नमस्ते। ये बहुत अच्छा है कि आप अलजेब्रा को हिंदी में सरल तरीके से और गहराई से समझना चाहते हैं। मैं आपकी शिक्षिका हूं और हम मिलकर आपके हर कॉन्सेप्ट को शीशे की तरह साफ कर देंगे। गणित की दुनिया का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अभी तक आपने गणित में दो मुख्य क्षेत्रों का अध्ययन किया है। पहला है अरिथमेटिक, जिसमें हम केवल नंबर्स और उनसे जुड़ी ऑपरेशंस जैसे जोड़ना घटाना को पढ़ते हैं। जब आप गिनती करते हैं या दुकान पर हिसाब लगाते हैं तो आप अरिथमेटिक का उपयोग कर रहे होते हैं। दूसरा क्षेत्र है जियोमेट्री, जिसमें हम शेप्स आकृतियों जैसे ट्रायंगल, त्रिभुज और स्क्वायर वर्ग की पढ़ाई करते हैं। जब आप किसी घर का नक्शा देखते हैं या किसी वस्तु का आकार समझते हैं तो आप जियोमेट्री का उपयोग कर रहे होते हैं। अब हम गणित की एक बिल्कुल नई और सबसे शक्तिशाली शाखा शुरू करने जा रहे हैं, जिसे अलजेब्रा कहा जाता है। अलजेब्रा का जादुई रहस्य, अक्षरों का उपयोग। द मैजिकल सीक्रेट ऑफ अलजेब्रा, यूज ऑफ लेटर्स। अलजेब्रा की सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम लेटर्स, अक्षरों का उपयोग करते हैं। ये अक्षर जैसे कि x, y या n कोई साधारण अक्षर नहीं होते। ये अक्षरों दो बहुत बड़े काम करते हैं। एक सामान्य नियम बनाना, राइटिंग जनरल रूल्स। अक्षर हमें एक ऐसा रूल, नियम या फॉर्मूला सूत्र बनाने में मदद करते हैं जो किसी एक संख्या के लिए नहीं बल्कि हर संख्या के लिए काम करे। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति की उम्र को ए अक्षर से दिखाएं तो हम एक नियम बना सकते हैं कि 5 साल बाद उसकी उम्र ए जोड़ 5 होगी। यह नियम किसी भी व्यक्ति की किसी भी उम्र के लिए सही होगा। यह जनरलाइजेशन कहलाता है। 2. अज्ञात संख्याएं ढूंढना, फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज। अक्षर अक्सर उस मिस्ट्री नंबर, रहस्यमय संख्या के लिए खड़े होते हैं जिसे हमें ढूंढना होता है। इस अज्ञात संख्या को वेरिएबल चर कहते हैं। वेरिएबल का अर्थ है वो जो बदल सकता है। हम इक्वेशंस, समीकरण की मदद से इन अननोन्स को खोजते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहूं कि एक टोकरी में कुछ सेब हैं और मैंने उसमें 3 और सेब डाल दिए तो अब कुल 10 सेब हो गए। टोकरी में पहले कितने सेब थे? यहां पहले कितने सेब थे एक अननोन क्वांटिटी है। अलजेब्रा हमें इसे ऐसे लिखने की अनुमति देता है, टेक्स्ट सेब्स जोड़ 3 = 10। यहां सेबों की संख्या को x मानकर हम लिखते हैं x जोड़ 3 = 10। इसे हल करने पर हमें x = 7 मिलता है। यही अलजेब्रा की शक्ति है माइनस, ये हमारी रोजमर्रा की पहेलियों को हल कर देता है। माचिस की तीलियों का पैटर्न, मैचस्टिक पैटर्न। अब हम आपके दिए गए पाठ के सबसे सरल और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को समझते हैं, जहां अमीना और सरिता माचिस की तीलियों से पैटर्न्स बना रही हैं। 1. ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। उन्होंने अंग्रेजी अक्षर L बनाया। एक L बनाने के लिए उन्हें 2 माचिस की तीलियों की आवश्यकता हुई। जब उन्होंने मैथ BF2 एल्ज बनाए तो मैथ BF4 तीलियां लगीं। जब मैथ BF3 एल्ज बनाए तो मैथ BF6 तीलियां लगीं। 2. पैटर्न की पहचान, आइडेंटिफाइंग द पैटर्न। अमीना ने तुरंत पहचान लिया कि हर बार L की संख्या डबल दोगुनी करने पर माचिस की तीलियों की संख्या मिल रही है। यह नियम है टेक्स्ट मैचस्टिक्स = 2 times टेक्स्ट नंबर ऑफ LS। 3. अलजेब्रा का प्रवेश, एंट्री ऑफ अलजेब्रा। अब हमें इस लंबे नियम को सरल और जनरल बनाना है। इसके लिए हम L की संख्या को एक अक्षर दे देते हैं जिसे हम n मानते हैं। यहाँ एक वेरिएबल है जो L की किसी भी संख्या के लिए खड़ा हो सकता है, 1, 2, 3 या 100। 4. फॉर्मूला सूत्र निर्माण। जैसे ही हमने टेक्स्ट नंबर ऑफ LS को n से बदला, हमारा नियम बन गया, टेक्स्ट मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड = 2 times n। 5. नोटेशन, संकेतन। अलजेब्रा में जब हम किसी संख्या और अक्षर को गुणा करते हैं तो हम टाइम्स का सिंबल इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। इसलिए 2 times n को और भी सरल तरीके से 2n लिखा जाता है। 2n और 2 times n का अर्थ हमेशा एक ही होता है। सारांश, सबसे बेहतरीन सूत्र, समरी, द बेस्ट फॉर्मूला। आपका अंतिम फॉर्मूला है 2n। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह सूत्र इतना शक्तिशाली है कि आप एप्पू के सवाल का जवाब तुरंत दे सकते हैं। यदि उसे 7 LS बनाने हैं तो = 7 रखें। सूत्र होगा 2 times 7 = मैथ BF14 तीलियां। यदि किसी को मैथ BF50 L- बनाने हो तो = 50 रखें। सूत्र होगा 2 times 50 = मैथ BF100 तीलियां। इस तरह अलजेब्रा ने आपको केवल एक छोटे से एक्सप्रेशन 2n के द्वारा इन्फिनिट, अनंत समस्याओं को हल करने की शक्ति दे दी है। आपने ये भी सीखा कि लेटर्स जो नंबर्स के लिए खड़े होते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं और उन्हें अगल बगल लिखने का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। आपका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल साफ है। क्या आप अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2n का उपयोग करके मुझे बता सकते हैं कि 15L बैन बनाने के लिए कितनी माचिस की तीलियां चाहिए?
नमस्ते। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को सबसे आसान हिंदी भाषा में समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। आपका लक्ष्य सबसे अच्छा बनना है और हम ये जरूर हासिल करेंगे। चर, वेरिएबल और नियतांक कांस्टेंट की कहानी। पहला पैराग्राफ, नियम, रूल की शक्ति, पावर। देखो, तुम्हारी किताब नियम रूल ढूंढने के बारे में बात करती है। सारिता कहती है कि नियम बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होता है। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी पैटर्न का नियम पता चल जाए तो हमें बार बार गिनने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर एक एल बनाने में 2 माचिस की तीलियां लगती हैं तो 100 एल बनाने में कितनी लगेंगी? अगर हमें नियम पता है 2n, तो हम सीधा 2 टाइम्स 100 करके 200 तीलियां बता सकते हैं। नियम हमें समय, टाइम बचाता है और हमें बिल्कुल सही जवाब, एक्यूरेट आंसर देता है। विज्ञान, साइंस, इंजीनियरिंग और गणित, मैथमेटिक्स में इसी नियम का इस्तेमाल होता है। दूसरा पैराग्राफ, चर, वेरिएबल माइनस वो जो बदलता है। इस नियम का हीरो एक चर, वेरिएबल कहलाता है। चर वो होता है जिसका मान, वैल्यू, निश्चित फिक्स्ड नहीं होता, वो बदल सकता है, वैरी। तुम्हारी किताब में अक्षर, लेटर एन को चर के लिए इस्तेमाल किया गया है। एन यहां CS या FS की संख्या, नंबर है जिसे हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जैसे हम 1C भी बना सकते हैं, 5C भी और 100C भी। क्योंकि इनका मान बदल रहा है, इसलिए n एक चर, वेरिएबल है। ये ऐसा है जैसे एक बाल्टी, बकेट, जिसमें आप अपनी मर्जी से 1 लीटर, 2 लीटर या 5 लीटर पानी भर सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ, चर के लिए अक्षर, लेटर चुनना। राजू पूछता है कि n की जगह m क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। गणित में आप किसी भी अक्षर को चर, वेरिएबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। L, M, P, X, Y, Z माइनस कोई भी अक्षर चल सकता है। अक्षर सिर्फ एक नेम टैग होता है जो हमें बताता है कि ये जगह बदलने वाली संख्या, चेंजिंग नंबर के लिए है। उदाहरण के लिए, अगर आप समय, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्षर का चुनाव पूरी तरह से हमारी मर्जी पर निर्भर करता है। चौथा पैराग्राफ, नियतांक, कांस्टेंट माइनस वो जो हमेशा वही रहता है। अब चर के दुश्मन, ऑपोजिट से मिलो, माइनस। इसे नियतांक, कांस्टेंट या निश्चित मान, फिक्स्ड वैल्यू कहते हैं। ये वह संख्या है जो कभी नहीं बदलती। उदाहरण के लिए, 1 संख्या 5 हमेशा 5 होती है, वो कल 6 नहीं बन जाएगी। 2 एक त्रिकोण, ट्रायंगल में हमेशा 3 कोण, एंगल्स होते हैं, ये 3 एक नियतांक, कांस्टेंट है। 3 एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलैटरल, जैसे वर्ग या आयत में हमेशा 4 कोने, कॉर्नर्स होते हैं, ये 4 एक नियतांक, कांस्टेंट है। तुम्हारे माचिस के पैटर्न में 3n नियम में 3 एक नियतांक है, क्योंकि 1C हमेशा 3 तीलियां लेता है, ये कभी नहीं बदलता। नियतांक, कांस्टेंट, वह संख्या है जो प्रत्येक एवरी आकृति, शेप के लिए समान, सेम रहती है। पांचवा पैराग्राफ, तीनों पैटर्न्स की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। 1 L पैटर्न, एक L में 2 तीलियां। नियम है 2n। यहां 2 नियतांक है और चर है। 2C पैटर्न, एक C में 3 तीलियां। नियम है 3n। यहां 3 नियतांक है और चर है। 3n का मतलब है 3 गुणा n, 3 मल्टीप्लाई बाई n। गणित में हम गुणा, टाइम्स का चिन्ह हटा देते हैं ताकि लिखना आसान हो। 3F पैटर्न, एक F में 4 तीलियां। नियम है 4n। यहां 4 नियतांक है और चर है। जब हम कहते हैं कि n का मान बदलता है तो उसके परिणाम, रिजल्ट में माचिस की संख्या भी बदलती है। जैसे जैसे n बढ़ता है, माचिस की जरूरत भी बढ़ती है। छठा पैराग्राफ, कॉन्सेप्ट का सार, एसेंस। तो चर, वेरिएबल और नियतांक, कांस्टेंट मिलकर ही बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या नियम बनाते हैं। यह गणित की सबसे आसान और सबसे जरूरी भाषा है। आप सिर्फ माचिस की तीलियां नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप दुनिया में होने वाले हर बदलते पैटर्न को समझने का तरीका सीख रहे हैं। अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप। आपने L, C और F के नियम सीख लिए हैं। अब आप T अक्षर के लिए नियम बनाकर मुझे दिखाइए। एक T में कितनी तीलियां लगती हैं? यह आपका नियतांक, कांस्टेंट होगा। 2 अगर हम X को चर, वेरिएबल मानते हैं तो नियम क्या होगा?
जरूर, मैं आपको इस पूरी जानकारी को बहुत ही सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएं। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे और कोई भी पॉइंट बिंदु नहीं छोड़ेंगे। वेरिएबल्स, चर और कॉन्स्टेंट्स, स्थिरांक की दुनिया। नमस्ते दोस्त, आज हम मैथ्स गणित का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी हिस्सा सीखेंगे, जिसका नाम है अलजेब्रा, बीजगणित। इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। एक, कॉन्स्टेंट्स, स्थिरांक, माइनस, जो कभी नहीं बदलते। कांस्टेंट वह नंबर, संख्या है जो किसी भी सवाल में फिक्स्ड, निश्चित रहता है और नेवर चेंजेस, कभी नहीं बदलता। यह हमारे नियम का वो हिस्सा है जो हमेशा स्ट्रांग, मजबूत और एक जैसा रहता है। किताबों का उदाहरण, आपने देखा कि एक नोटबुक कॉपी की कीमत हमेशा ₹5 थी। चाहे आपने एक कॉपी खरीदी हो या 100, हर एक कॉपी का दाम ₹5 ही रहा। इसलिए 5 यहां एक कांस्टेंट है। ड्रिल का उदाहरण, हर एक रो पंक्ति में बच्चों की संख्या 10 थी। यह संख्या फिक्स्ड थी, इसलिए 10 यहां एक कांस्टेंट है। सरिता और अमीना का उदाहरण, सरिता के पास हमेशा अमीना से 10 ज्यादा मार्बल्स, कंचे होते थे। ये 10 का अंतर कभी नहीं बदला, इसलिए 10 यहां एक कांस्टेंट है। 2, वेरिएबल्स, चर, माइनस, जो बदलते रहते हैं। वेरिएबल एक सिंबल, प्रतीक होता है, जिसे हम अक्सर एक लेटर, अक्षर जैसे x, m, r माइन से दिखाते हैं। ये एक ऐसी क्वांटिटी, मात्रा के लिए खड़ा होता है जिसका मान कैन चेंज, बदल सकता है, या जो हमें पता नहीं होता। यह नियम का वो हिस्सा है जो फ्लेक्सिबल, लचीला है। किताबों का उदाहरण, एक बच्चे को कितनी नोटबुक्स चाहिए, ये चेंज, बदल सकता है। कोई 5 मांगेगा, कोई 7। इसलिए हमने इसके लिए वेरिएबल m का इस्तेमाल किया। ड्रिल का उदाहरण, ड्रिल में कितनी रोज होंगी, यह संख्या बदल सकती है, इसलिए हमने इसके लिए वेरिएबल r का इस्तेमाल किया। राजू और बालू का उदाहरण, हमें राजू की एज, उम्र ठीक से पता नहीं है और यह समय के साथ चेंज होती रहेगी, इसलिए हमने राजू की उम्र के लिए वेरिएबल x का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा फायदा, वेरिएबल का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक सिंगल रूल, एकल नियम बना सकें जो हर बदलती हुई स्थिति के लिए काम करे। चैप्टर 3, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय व्यंजक बनाना। जब हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जोड़ना, एडिशन वैल, घटाना, सब्ट्रैक्शन वैल, गुणा, मल्टीप्लिकेशन वैल या भाग, डिवीजन वैल करके साथ रखते हैं, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ए, मल्टीप्लिकेशन, गुणा के नियम। आपके उदाहरणों में हमने वेरिएबल को कांस्टेंट से गुणा किया है। 1, किताबों का नियम, कुल खर्च पता करने के लिए हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स ऑफ m को कॉस्ट 5 से गुणा किया। रूल, नियम 5m। 2, ड्रिल का नियम, कुल बच्चों की संख्या पता करने के लिए हमने नंबर ऑफ रोज ऑन r माइन को किड्स पर रो 10 से गुणा किया। रूल, नियम 10r। सबसे अच्छा उदाहरण, मैचस्टिक पैटर्न, माचिस की तीली का पैटर्न में z अक्षर बनाने के लिए 3 तीलियां लगती हैं। रूल, नियम, अगर हम n अक्षर बनाते हैं तो कुल तीलियां होंगी 3n। जैसे n = 5z बनाएंगे तो 3 × 5 = 15 तीलियां लगेंगी। b, एडिशन, जोड़ और सब्ट्रैक्शन, घटाव के नियम। वेरिएबल्स में कॉन्स्टेंट्स को जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। 1, मार्बल्स का नियम, जोड़, सरिता के कंचे इक्वल्स अमीना के कंचे ऑफ x माइन प्लस जमा 10। एक्सप्रेशन, व्यंजक, x जोड़ 10, ये बताता है कि अगर अमीना के पास x कंचे हैं तो सरिता के पास x से 10 ज्यादा हैं। 2, एजेस का नियम, घटाव, बालू की उम्र इक्वल्स राजू की उम्र ऑफ x माइनस घटा 3। एक्सप्रेशन, व्यंजक, x माइनस 3, यह बताता है कि अगर राजू की उम्र x है तो बालू की उम्र x से 3 कम है। चैप्टर 4, बहुत जरूरी चेतावनी, माइनस कंफ्यूजन, भ्रम से बचें। आपके टेक्स्ट पाठ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी बात बताई गई है, इसे कभी मत भूलना। x जोड़ 10 और 10x कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग चीजें हैं। x जोड़ 10 जोड़ना, इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से x है और हमने बस उसमें 10 और आइटम्स, सामान ऐड जोड़ दिए। यह सिंपल एडिशन, साधारण जोड़ है। जैसे मेरी उम्र x है और मेरे दोस्त की मुझसे 10 साल ज्यादा है। x जोड़ 10, 10x। गुणा करना, इसका मतलब है कि हम x को 10 टाइम्स 10 गुना कर रहे हैं, यानी x के 10 ग्रुप्स, समूह बना रहे हैं। यह मल्टीप्लिकेशन, गुणा है। जैसे एक पेन की कीमत x है और मैंने 10 पेन खरीदे तो कुल कीमत 10x होगी। सबसे अच्छा उदाहरण, मान लीजिए x = 4। जोड़ने पर x जोड़ 10 = 4 प्लस 10 = 14। गुणा करने पर 10x = 10 × 4 = 40। देखिए, एक ही वैल्यू, मान ऑफ x = 4 होने पर भी
आंसर उत्तर 14 और 40 आ रहे हैं। इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशंस व्यंजक हमेशा डिफरेंट अलग होते हैं। आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज 11.1 को भी इसी तरह हिंदी में समझाऊं या कोई और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, अतिरिक्त उदाहरण दूं? जरूर। आपने बिल्कुल सही कहा। विजुअल्स, दृश्य यानी तस्वीरों और डायग्राम्स, आरेखों से समझना और भी आसान हो जाता है। मैं आपके लिए वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को और अधिक सरल, बेस्ट एग्जाम्पल्स, सबसे अच्छे उदाहरणों और डायग्राम्स की मदद से समझाता हूं। यह लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए और भी ज्यादा विस्तार से हिंदी में व्याख्या। वेरिएबल्स, चर और कॉन्स्टेंट्स, स्थिरांक माइनस ज्यादा विस्तार से। आइए वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की भूमिका को और गहराई से समझते हैं। 1. कॉन्स्टेंट्स, स्थिरांक माइनस अटल सत्य। कांस्टेंट वो वैल्यू मान है जो पूरे सिस्टम, प्रणाली या प्रॉब्लम, समस्या के लिए एक ही रहता है। ये हमें किसी भी नियम का आधार देता है। उदाहरण 1, टैक्सी का किराया, टैक्सी फेयर। मान लीजिए आप एक टैक्सी लेते हैं। टैक्सी में बैठते ही आपको 50 रुपए का फिक्स चार्ज, निश्चित शुल्क देना ही पड़ता है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं या 10 किलोमीटर। यहां 50 रुपीज एक कांस्टेंट है। यह बेस फी, आधार शुल्क है जो बदलता नहीं है। उदाहरण 2, पानी का जमना, फ्रीजिंग पॉइंट। पानी हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी पर ही जमता है। यह तापमान हमेशा फिक्स्ड है, चाहे आप भारत में हो या कहीं और। यहां 0 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी एक कांस्टेंट है। 2. वेरिएबल्स, चर माइनस बदलाव की ताकत। वेरिएबल वो वैल्यू है जो अननोन, अज्ञात है या डिपेंड्स ऑन, निर्भर करती है किसी और चीज पर। यह हमारे नियम को डायनामिक, गतिशील बनाता है। उदाहरण 1, टैक्सी का किराया जारी। टैक्सी में फिक्स चार्ज के अलावा आपको हर किलोमीटर के लिए 10 रुपए अतिरिक्त देने होते हैं। आप जितने किलोमीटर चलेंगे, आपका किराया उतना ही बढ़ेगा। यहां डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी, एक वेरिएबल है। अगर हम इसे डी माने तो इसका मान चेंज होता रहेगा। उदाहरण 2, खिलौने बनाना, मेकिंग टॉयज। एक फैक्ट्री में हर दिन कितने खिलौने बनते हैं, ये कई बातों पर निर्भर करता है। बिजली है या नहीं, कितने वर्कर्स, श्रमिक आए हैं, आदि। यहां नंबर ऑफ टॉयज मेड, प्रतिदिन बनने वाले खिलौनों की संख्या, एक वेरिएबल है। 3. रूल्स, नियम और एक्सप्रेशंस, व्यंजक का जोड़। हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर रूल्स या एक्सप्रेशंस बनाते हैं ताकि हम किसी भी स्थिति का टोटल कुल पता लगा सकें। ए. मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नियम, समूह बनाना। जब एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट से गुणा किया जाता है तो इसका मतलब है कि हम वेरिएबल के कई ग्रुप्स, समूह बना रहे हैं। मूल पाठ का उदाहरण, नोटबुक्स का नियम 5M, एक्सप्रेशन 5M। मीनिंग, अगर m का मान 4 है तो 5M का मतलब है 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 5 रुपए हैं। बी. एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव का नियम, अंतर रखना। जब एक कांस्टेंट को वेरिएबल में जोड़ा या घटाया जाता है तो यह डिफरेंस, अंतर या स्टार्टिंग अमाउंट, शुरुआती राशि को दिखाता है। मूल पाठ का उदाहरण, राजू और बालू की एज, राजू और बालू की उम्र का नियम, ऑफ x-3। एक्सप्रेशन x-3। मीनिंग, बालू की उम्र राजू ऑफ x ओल से 3 साल कम है। यह डिफरेंस, अंतर, हमेशा मेंटेन्ड, बनाए रखा जाता है। टैक्सी का किराया, नियम बनाना। वेरिएबल ऑफ डी, तय की गई दूरी। रूल, कुल किराया इक्वल्स दूरी टाइम्स हर किलोमीटर का दाम जोड़ फिक्स चार्ज। एक्सप्रेशन 10D जोड़ 50। यहां 10D और 50 को जोड़ा गया है। 4. वाइटल वार्निंग, सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, माइनस क्यों है, x जोड़ 10 और 10x। अलग, इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। x जोड़ 10 का मतलब एडिंग। आपके पास एक कंटेनर, बर्तन है जिसमें x लीटर पानी है और आपने उसमें 10 लीटर पानी और ऐड जोड़ दिया। 10x का मतलब मल्टीप्लाइंग। आपके पास 10 ऐसे कंटेनर्स हैं और हर कंटेनर में x लीटर्स पानी है। दोनों ही स्थितियों में x और 10 हैं, लेकिन गणितीय रूप से एडिंग से टोटल क्वांटिटी, कुल मात्रा, बढ़ती है। मल्टीप्लाइंग से टोटल क्वांटिटी कई टाइम्स, गुना, बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब x इक्वल्स 5 होता है तो x जोड़ 10 का उत्तर 15 आता है और 10x का उत्तर 50 आता है। उनके रिजल्ट्स, परिणाम डिफरेंट होते हैं क्योंकि वे डिफरेंट एक्शंस, अलग अलग क्रियाओं को दर्शाते हैं।
ये बहुत अच्छा विचार है। मैं आपकी पूरी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को सबसे सरल और सबसे गहरी हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। अलजेब्रा के बुनियादी नियम, बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा। 1. वेरिएबल चर क्या है? देखिए, अलजेब्रा बीजगणित गणित का एक खेल है जिसमें हम अननोन अनजान नंबर्स को ढूंढते हैं। हम इन अननोन नंबर्स को छुपाने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल एक खाली बक्सा, एम्प्टी बॉक्स जैसा होता है जिसमें कोई भी नंबर आ सकता है। आपके दिए गए टेक्स्ट पाठ के अनुसार R is a variable which stands for the number of rows. इसका मतलब है कि R एक वेरिएबल है जो रोज पंक्तियों की संख्या बताता है। मान लीजिए अगर परेड में 5 रोज हैं तो R का वैल्यू मान 5 है। अगर 10 रोज हैं तो R का वैल्यू 10 है। R का वैल्यू बदल सकता है, इसलिए इसे वेरिएबल चर कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ टॉफियां हैं ऑफ x और मैंने आपको 5 टॉफियां और दे दी। यहां x वेरिएबल है क्योंकि किसी को नहीं पता कि मेरे पास कितनी टॉफियां थीं। 2. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक बनाना। जब हम वेरिएबल को नंबर्स के साथ प्लस जोड़ना या माइनस घटाना या मल्टीप्लाई गुणा करना करते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। यह एक गणितीय रूल, नियम बताने का तरीका है। एडिशन, जोड़ का एक्सप्रेशन। Sarita's marbles equals Amina's marbles plus 10. We shall denote Amina's marbles by the letter x. Using x, we write Sarita's marbles equals x plus 10. मान लीजिए अमीना के पास कुछ मार्बल्स कंचे हैं जिसे हम x मान लेते हैं। सारिता के पास अमीना से 10 मार्बल्स मोर ज्यादा हैं, तो सारिता के मार्बल्स का एक्सप्रेशन होगा x plus 10। अगर x अमीना के मार्बल्स 20 हैं तो सरिता के पास 20 plus 10 यानी 30 मार्बल्स हैं। सब्ट्रैक्शन, घटाव का एक्सप्रेशन। Balu is younger than Raju by 3 years. Let x denote Raju's age in years. Balu's age in years is of x minus 3. राजू की एज, उम्र को x मान लेते हैं। बालू राजू से 3 साल यंगर, छोटा है, तो बालू की एज का एक्सप्रेशन होगा x minus 3। अगर राजू की एज x 15 साल है तो बालू की एज 15 minus 3 यानी 12 साल होगी। 3. सबसे महत्वपूर्ण अंतर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, गुणा और एडिशन, जोड़। ये सबसे जरूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। Do not confuse x plus 10 with 10x. They are different. In 10x, x is multiplied by 10. In of x plus 10, 10 is added to x. x plus 10 या x जोड़ 10 is to, इसका मतलब है कि आप x में 10 ऐड जोड़ रहे हैं। उदाहरण, अगर x 5 है तो x जोड़ 10 होगा 5 plus 10 जो 15 होता है। 10 x is to, जब कोई नंबर जैसे 10 एक वेरिएबल ऑफ x के साथ चिपका हुआ लिखा जाता है तो इसका मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन गुणा होता है। इसे हम कोएफिशिएंट, गुणांक कहते हैं। 10x का मतलब है 10 times x, 10 गुना x। उदाहरण, अगर x 5 है तो 10x होगा 10 times 5 जो 50 होता है। देखिए, 15 और 50 अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए x plus 10 और 10x को कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। चैप्टर 5, पैटर्न और रूल, नियम ढूंढना। एक्सरसाइज 11.1 में आपने अलग अलग पैटर्न्स के लिए रूल्स, नियम बनाना सीखा। हर रूल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1. Serial multiplication rule of n times 5. यह रूल तब बनता है जब हर आइटम वस्तु में एक निश्चित फिक्स्ड क्वांटिटी, निश्चित मात्रा होती है। कैडेट्स इन अ परेड Q3, हर रो पंक्ति में 5 कैडेट्स कैडेट हैं। रोज की संख्या n है। रूल, टोटल कैडेट्स इक्वल्स 5 times n या 5n। सरल अर्थ, 5 को n से गुणा किया गया है। रंगोली डॉट्स Q7, हर रो में 8 डॉट्स बिंदु हैं। रोज की संख्या r है। रूल, टोटल डॉट्स इक्वल्स 8 times r या 8r। 2. Addition or subtraction rule. मदर्स लैडर्स Q9, माँ ने L लैडर्स लड्डू दे दिए, फिर भी 5 लैडर्स रिमेन बच गए। ओरिजिनल लैडर्स, असली लड्डू, इक्वल्स गिवन अवे ऑफ L प्लस रिमेनिंग 5। रूल, L plus 5। 3. सबसे मुश्किल रूल, लिनियर पैटर्न, 3n जोड़ 1। कोष्टक Q11, मैचस्टिक स्क्वायर्स, जब स्क्वायर्स वर्ग एक दूसरे से सटे होते हैं और कॉमन मैचस्टिक साझा तीली होती है। यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसे सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीके से देखिए। 1. फर्स्ट स्क्वायर, पहला वर्ग बनाने में 4 मैचस्टिक्स तीली लगती हैं। 2. जब आप सेकंड स्क्वायर बनाते हैं तो आप 4 की जगह सिर्फ 3 मैचस्टिक्स और जोड़ते हैं क्योंकि एक तीली शेयर साझा हो गई।
3। इसी तरह हर नया स्क्वायर बनाने में केवल 3 मैच स्टिक्स लगती हैं। रूल का आधार, बेस ऑफ द रूल, क्योंकि ये हर बार 3 से बढ़ता है इसलिए रूल में 3n जरूर आएगा। करेक्शन, सुधार, अगर n = 1 एक वर्ग तो 3n का मतलब होता 3 × 1 = 3, पर हमें तो 4 मैच स्टिक्स चाहिए, यानी 1 मैच स्टिक की कमी है। फाइनल रूल, अंतिम नियम, जो कमी थी उसे +1 करके पूरा कर दिया। फाइनल एक्सप्रेशन 3n + 1। इस एक्सप्रेशन में 3 कोएफिशिएंट गुणांक है और 1 कांस्टेंट स्थिर मान है। 4. Mixed operations rule. Q10. Oranges in boxes. Oranges fill 2 smaller boxes, x minus, and still 10 oranges remain. यह एक कॉम्प्लेक्स रूल, जटिल नियम है जहां मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हैं। स्टेप 1, 2 छोटे बॉक्सेस में कितने ऑरेंजेस, संतरे हैं? राइट एरो 2 टाइम्स x या 2x। स्टेप 2, बच के 10 मिनट ऑरेंजेस और रिमेन बच गए। राइट एरो +10। फाइनल एक्सप्रेशन 2x + 10। इस तरह अलजेब्रा हमें दुनिया के हर रूल को एक छोटे से एक्सप्रेशन में लिखने में मदद करता है। आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। यह एक बेहतरीन विचार है। मैं आपकी पूरी अंग्रेजी व्याख्या को सबसे सरल हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आपके विचार एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैं सभी तकनीकी शब्द अंग्रेजी में ही रखूंगा और आपको हर भाग को विस्तार से समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं। बीजगणित, अलजेब्रा का मुख्य विचार। बीजगणित, अलजेब्रा गणित का वो हिस्सा है जहां हम अज्ञात संख्या, अननोन नंबर को जानने के लिए अक्षर, लेटर्स का उपयोग करते हैं। इसे आप एक पहेली, पजल की तरह समझ सकते हैं जिसमें कोई संख्या गायब है और हमें उस गायब संख्या को ढूंढना है। मान लीजिए आपके पास एक जादू का डिब्बा, मैजिक बॉक्स है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी संख्या, नंबर है, इसलिए आप उस डिब्बे को SX नाम दे देते हैं। बीजगणित आपको वह नियम, रूल सिखाता है जिनसे आप इस डैश डिब्बे के साथ काम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अंदर कौन सी संख्या छिपी है। आई वेरिएबल्स, परिवर्तनशील संख्याएं। वेरिएबल्स यानी चर बीजगणित की सबसे जरूरी चीज हैं। 1. द वेरिएबल चर और पैटर्न्स, पैटर्न। देखिए, जो पाठ टेक्स्ट आपने दिया वो माचिस की तीलियों, मैचस्टिक्स के पैटर्न्स की बात करता है। Original text, पहला भाग. The number of times a given shape is repeated varies. It takes on values 1, 2, 3. It is a variable, denoted by some letter like n. आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। आसान हिंदी में, जब आप माचिस की तीलियों से त्रिकोण, ट्रायंगल बनाते हैं तो आप 1 त्रिकोण, 2 त्रिकोण, 3 त्रिकोण या जितने चाहें उतने त्रिकोण बना सकते हैं। वेरीज, परिवर्तन होना। वेरीज का मतलब है बदलना। त्रिकोणों की संख्या बदल सकती है। ये 1 भी हो सकती है, 10 भी और 100 भी। वेरिएबल चर, क्योंकि ये संख्या बदल सकती है, फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के लिए हम कोई लेटर जैसे n- इस्तेमाल करते हैं। इस उदाहरण में n वो वेरिएबल है जो त्रिकोणों की संख्या को दिखाता है। 2. वेरिएबल चर और कांस्टेंट अचर में अंतर। Original text, दूसरा भाग. A variable takes on different values. Its value is not fixed. The length of a square can have any value. It is a variable. But the number of angles of a triangle has a fixed value 3. It is not a variable. आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। आसान हिंदी में, वेरिएबल चर, इसका मान, वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। बेस्ट एग्जाम्पल, एक चौकोर, स्क्वायर की लेंथ, लंबाई एक वेरिएबल है क्योंकि आप 5 सेंटीमीटर का चौकोर भी बना सकते हैं और 10 सेंटीमीटर का भी। लंबाई बदल सकती है। कांस्टेंट अचर, इसका मान हमेशा फिक्स्ड रहता है। बेस्ट एग्जाम्पल,
एक त्रिकोण में कोणों एंगल्स की संख्या हमेशा 3 होती है। ये कभी नहीं बदलती, इसलिए 3 एक कांस्टेंट अचर है। आपके सूत्र 2n जोड़ 1 में एक भी एक कांस्टेंट है। 3. नेमिंग वेरिएबल्स, चरों का नामकरण। Original text, तीसरा भाग. We may use any letter N, L, M, P, X, Y, Z, etc. to show a variable. आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। आसान हिंदी में आप वेरिएबल के लिए कोई भी लेटर चुन सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कॉमन यूज, सामान्य उपयोग। गणित में ज्यादातर X, Y और Z का इस्तेमाल होता है। स्मार्ट यूज, स्मार्ट उपयोग। कभी कभी हम ऐसा अक्षर चुनते हैं जिससे हमें याद रहे कि वो किसके लिए है, जैसे T टाइम के लिए, D डिस्टेंस के लिए या C कॉस्ट के लिए। 2. एक्सप्रेशंस, व्यंजक, बीजगणित के वाक्य। अब देखते हैं कि हम इन वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट्स और गणित के चिन्हों के साथ कैसे मिलाते हैं। 4. ऑपरेशंस, संक्रियाएं। Original text, पांचवां भाग, पहला वाक्य. Variables are numbers, although their value is not fixed. We can do the operations of addition, subtraction, multiplication, and division on them. आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। आसान हिंदी में चूंकि वेरिएबल ऑफ x भी एक अज्ञात संख्या अननोन नंबर ही है, इसलिए हम इस पर भी जोड़, एडिशन, बुलिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन, बुलिशन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन और भाग, डिवीजन जैसे सभी ऑपरेशंस कर सकते हैं। आप लेटर के साथ वैसा ही व्यवहार ट्रीटमेंट करते हैं जैसा आप किसी सामान्य संख्या के साथ करते हैं। 5. फॉर्मिंग एक्सप्रेशंस, व्यंजक बनाना। Original text, पांचवां भाग, दूसरा वाक्य. Using different operations, we can form expressions with variables like x minus 3, x plus 3, 2n, frac 5 meters p-, 2y plus 3, 3l minus 5, etc. आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। आसान हिंदी में जब आप वेरिएबल को कांस्टेंट और ऑपरेशंस के साथ मिलाते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक बनता है। एक्सप्रेशन, व्यंजक, ये गणित का एक वाक्यांश, फ्रेज है। इसमें बराबर का चिन्ह f इक्वल्स साइन मेल इक्वल्स नहीं होता है। एक्सप्रेशन, मीनिंग, मतलब। टेक्निकल डिटेल, तकनीकी जानकारी, x जोड़ 3, एक अज्ञात संख्या ऑफ x, ओल में 3 जोड़ना। टर्म x और 3 अलग अलग भाग हैं। 2n, n का 2 गुना, ट्वाइस n। 2 को कोएफिशिएंट, गुणांक कहते हैं। ये बताता है कितनी बार है। 3l माइनस 5, l को 3 से गुणा करके उसमें से 5 घटाना। कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट -5 है। 3. जनरलाइजेशन, व्यापकता, बीजगणित का उद्देश्य। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीजगणित का उपयोग हम क्यों करते हैं। 6. एक्सप्रेसिंग रिलेशंस, संबंध व्यक्त करना। Original text, पहला और चौथा भाग. We learned how to write the general relation. A variable allows us to express relations in any practical situation. आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। आसान हिंदी में बीजगणित हमें जनरलाइजेशन, व्यापकता सिखाता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के लिए एक ही नियम, सिंगल रूल बनाना। प्रैक्टिकल सिचुएशन, व्यावहारिक स्थिति, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को दर्शाता है। एक्सप्रेस रिलेशंस, संबंध व्यक्त करना, ये बताता है कि एक चीज दूसरी पर कैसे निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन। बेस्ट एग्जाम्पल, ऑटो राइड, ऑटो की सवारी। सिचुएशन, स्थिति, एक ऑटो वाला सवारी लेने का एक फिक्स्ड किराया, कांस्टेंट फी 20 लेता है और उसके बाद हर किलोमीटर ऑफ के लिए 5 लेता है। रिलेशन, संबंध, यहां कुल किराया दूरी, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। 1. वेरिएबल, दूरी, डिस्टेंस बदल सकती है, इसलिए हम इसे d मानते हैं। 2. कांस्टेंट, फिक्स्ड किराया है 20, ये नहीं बदलता। 3. जनरल रिलेशन, नियम, या मैथ b f5d जोड़ 20। अगर दूरी d इक्वल्स 4 टेक्स्ट km है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स 5 टाइम्स 4 जोड़ 20 इक्वल्स 40। अगर दूरी d इक्वल्स 10 टेक्स्ट km है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स 5 टाइम्स 10 जोड़ 20 इक्वल्स 70। देखिए, केवल एक एक्सप्रेशन मैथ bf5d जोड़ 20 ने हर तरह की सवारी के लिए नियम, रूल बना दिया। यही जनरलाइजेशन है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, या हम कुछ और वेरिएबल वाले पहेली पजल्स हल करें?